नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, इस देश में इंसानों से ज्यादा जानवरों को महत्व दिया जाता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को आगे बढ़ाने से पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए। ये जो दो आदमी आपको नीचे बैठे दिखाई दे रहे हैं, जिनके मुंह में आपको घास दिखाई दे रही होगी, एक हाथ जोड़े बैठा हुआ है और उसके सिर पर आधे बाल कटे हुए हैं। अच्छी तरह से इस फोटो को देख लीजिए, समझ लीजिए और यहाँ पर क्या चल रहा होगा। और ये जो दो शख्स आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं, इनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा होगा, इनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, उसको अच्छी तरह से आप महसूस कर लीजिए, क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं है, आपके ही समाज से आने वाले ये इंसान है। ये दोनों शख्स ओडिशा के गंजम जिले के रहने वाले हैं, जो अपनी बेटी की शादी के लिए 3 गाय खरीद कर ला रहे थे। आगे बताया जाता है कि जब ये 3 गाय लेकर आ रहे थे तो इनको कुछ तथाकथित गो तस्करों ने घेर लिया और उन्होंने इनसे 30,000 रुपए की डिमांड रखी। गरीब समाज है, शादी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे, बड़ी मजबूरी से वो गाय हो सकता है दान में देने के लिए लाए हो या दहेज में देने के लिए लाए हो। उनसे 30,000 की डिमांड करी जाती है। जब वो देने से मना कर देते हैं तो उनके साथ ये जानवरों से भी बुरा सलूक किया जाता है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकत उनके साथ की जाती है। बताया जा रहा है कि कम से कम 2 किलोमीटर इन दोनों इंसानों को घुटने के बल चलवाया गया है और जब इनको प्यास लगी तो जो इनके रास्ते में गंदी नाली आई, उस गंदी नाली का पानी इनको पिलाया गया और शर्मसार करने के लिए, इनको बेइज्जत करने के लिए इनको घास खिलाई जाती है। यानी कि इनको उन्हीं गायों का जैसा सलूक किया गया जैसे आप लोग किसी जानवर के साथ करते हैं। जानवर को भी आप अच्छी तरह से पालते पोसते हैं, उसको अच्छा पानी पिलाते हैं, अच्छा खाने के लिए देते हैं, जो उसको चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर साथियों देखिए, जानवरों से भी बुरी जो व्यवहार है इन इंसानों के साथ किया गया है। किसके नाम पर? गायों की रक्षा के नाम पर। और किन लोगों ने किया है? आपके ही जैसे इंसानों ने किया है, लेकिन उनकी जो सामाजिक व्यवस्था में हैसियत है वो आपसे थोड़ी सी ऊपर है। इसी सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी इस देश में जो भेदभाव की व्यवस्था है, ऊंच नीच की व्यवस्था है, इंसान से इंसान में फर्क करवाती है, भेदभाव करवाती है, इसी गैर बराबरी की व्यवस्था के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी दशकों से लड़ाई लड़ रही है। और इन लोगों की आवाज भी उठाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है और सरकार से सख्त कार्रवाई दोषियों के खिलाफ करने की मांग करी है, ताकि आगे इस तरह की शर्मनाक और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाएं ना हो। इस बारे में बहन जी कहती हैं, उड़ीसा राज्य के गंजाम जिले में कुछ जातिवादी संगठनों द्वारा 2 दलित युवकों के हाथ पैर बांधकर उनकी बेरहमी से पिटाई करना, आधे सर के बाल काटना, घुटनों पर चलने, नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर करना, यह घोर अमानवीय कृत्य है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। उड़ीसा सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी इस घटना का संज्ञान लेकर सभी दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे, ताकि इस तरह की जघन्य घटना दोबारा न हो सके। यही सभी की मांग। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती बहन जी ने यहाँ पर कहा है, उन्होंने जन भावना का ख्याल करते हुए कहा है कि ये सिर्फ हमारी ही मांग नहीं है, बहुजन समाज पार्टी की ये मांग नहीं है, बल्कि इस देश की मांग है। इस देश की आवाज को बहन जी ने सरकार के सामने रखा है कि भाई इन दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आगे आने वाली भविष्य में इस तरह की जो शर्मसार करने वाली घटना है वो ना हो सके। तो साथियों, उड़ीसा के गंजाम जिले की यह शर्मसार करने वाली घटना है, जहां पर इंसानियत को शर्मसार किया गया है और एक इंसान से किस तरह की नफरत की जा सकती है, एक इंसान दूसरे इंसान को किस हद तक अपने से कमतर आंकता है,
इस बात की सबूत आपके सामने बार बार आती रहती हैं। आप आतंकवाद के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, लेकिन इस देश में साथियों जातंकवाद के खिलाफ मुहिम चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर आतंकवाद से ज्यादा जातंकवाद भारी पड़ रहा है, जो इंसानियत को शर्मसार कर रहा है और इस देश की जो छवि है उस छवि को बिगाड़ने का काम कर रहा है। कहने को तो हमारी अर्थव्यवस्था इस दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है, लेकिन आज भी यहाँ एक इंसान को जानवर से भी बदतर सलूक किया जाता है इस चौथी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि जिन लोगों के साथ ये सलूक किया जाता है उनकी जो माली हालत है वो साथियों थोड़ी सी अन्य जो समाज है उनकी तुलना में बहुत गरीब है। वो लोग बहुत कम इनकम जो है वो जनरेट कर पाते हैं, उनको कमाने के लिए जो साधन है वो बहुत सीमित है, कम अवसर प्राप्त होते हैं और हजारों सालों से उनको गुलाम बनाकर रखा गया है ताकि वे लोग हमेशा से कमजोर बने रहे। और इसी मानसिकता के चलते आज भी इन लोगों के साथ यानी कि दलित समुदाय के साथ इस तरह की शर्मसार करने वाली घटनाएं की जाती हैं। लगातार आप लोग टीवी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह की घटनाएं रोज रोज देखते रहते हैं, लेकिन ये घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप लोगों का क्या उपाय है इस तरह की जो घटनाएं वो कम हो सकती हैं? अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।